एक तू ही निरंकार। पद संख्या 196। लोग कहे कि कल युग अंदर प्रभु का पाना खेल नहीं। जब तक करे न घोर तपस्या होता प्रभु से मेल नहीं। घर घाट सब छोड़ छाड़ के वन में जाना पड़ता है। मोह माया को तज के प्राणी प्रभु को पाना पड़ता है। भव सागर से पार हुआ वह जिसने गुरु मनाया है। कहे अवतार सिर्फ एक ही छिन में घर को पाया है। सासंग जी भक्ति के लिए बाबा अवतार सिंह जी लिखते हैं, भक्ति लोकी अजय न समझे रबनु पाना भक्ति है। भक्ति का आरंभ तब होता है जब प्रभु को पाकर इसके साथ नाता जोड़ लिया जाए। अगर हमारे जीवन में कोई आया ही नहीं है तो हम किससे प्यार करेंगे, भक्ति किसकी करेंगे, किस पर बलिहारी जाएंगे। जैसे किसी माँ की गोद में बच्चा अगर आया ही नहीं है सासंग जी, तो वह प्यार किससे करेगी, उसका स्नेह किसके साथ बनेगा। इस प्यार और मोह के लिए गोद में बच्चा आना भी तो जरूरी है। जैसे बिजली का कनेक्शन ही अगर हमारे घर तक नहीं आया तो हम चाहे कितने ही बल्ब खरीद कर अपने घर में लगा ले, रोशनी नहीं हो सकती है। अगर बढ़िया से बढ़िया कीमती मशीनें, कमरा गर्म करने वाली मशीनें, ठंडी हवा देने वाला, इसके अलावा हर प्रकार के सुख देने वाली मशीनें हमारे घर में हो, लेकिन बिजली का कनेक्शन ही ना हो, तो वो हमारे किस काम की है सासंग जी, वो तो फिर किसी काम की नहीं है। इसी प्रकार यदि प्रभु दातार को जाना नहीं है, इसके साथ नाता नहीं जोड़ा है, तो फिर भक्ति भी नहीं हो सकती है। इस दातार को आठों पहर ध्यान में रखना, उठते बैठते चलते फिरते इसका एहसास करना ही भक्ति है। ऐसा अनुभव करना ही इस दातार इंसान की हर हरकत से वाकिफ है, हर हरकत पर इसकी निगाह है। सासंग जी भक्त के लिए एक पल भी ऐसा नहीं होता है जब वह परमात्मा गैर हाजिर हो। दूसरे इंसानों की गैर हाजिरी हो सकती है, लेकिन इस प्रभु परमात्मा की एक पल भी गैर हाजिरी नहीं हो सकती है। इसकी गैर हाजिरी होती है तो मन से होती है सासंग जी, और जब मन से इसकी गैर हाजिरी होती है ना, उसी वक्त हमसे बुरे कर्म होते हैं। हम दूसरों का बुरा सोचने लगते हैं, दूसरे के लिए बुरा मांगने लगते हैं। गुरमत में तीनों चीजें जरूरी है, भक्ति, भगत और भगवान। भाव यह है कि कहने का भाव यह है कि भक्त भी जरूरी है, भक्ति भावना भी जरूरी है, और जिसकी भक्ति की जा रही है उस भगवान को भी जानना बहुत जरूरी है। तो सासंग जी लोग कहते हैं कि कल युग में प्रभु को पाना खेल नहीं है। जब तक हम कर्म ही नहीं करेंगे, हम घर बैठे ही ये सोच लेते हैं, अपने मन में विचार कर लेते हैं कि प्रभु को पाना खेल नहीं है। जब तक करें न घोर तपस्या होता प्रभु से मेल नहीं। सासंग जी ये हमारे मन है ना, ये मनमुख पहले ही भटका देता है। हमने पहले ही अपने मन में ये सोच लिया कि हमें ज्ञान लेने के लिए घोर तपस्या करनी पड़ेगी, प्रभु को पाने के लिए उससे बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ेगी, घर घाट छोड़ना पड़ेगा, वन में जाके तपस्या करनी पड़ेगी, मोह माया तजनी पड़ेगी, प्राणी से जो मोह माया होती है वो तजनी पड़ेगी प्रभु का प्यार पाने के लिए। सासंग जी ये मन के भाव, जब तक ये मन के भाव दूर नहीं होंगे, हमें यही नहीं पता है कि हमें किसको जानना है, किसको पहचानना है, किसकी पूजा करनी है, किसकी। तो सासंग जी यही तो भव सागर से पार हुआ वह जिसने गुरु मनाया है।
साथ संगत जी, जब ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आ जाएगा तभी तो हम भव से पार उतरेंगे। जब ये गुरु आ जाएगा, गुरु का ज्ञान आ जाएगा, तभी तो इस नैया, ये नैया तभी तो किनारे जाएगी हमारी। कहे अवतार सिर्फ एक क्षण में घर में ही घर को पाया है। साथ संगत जी, जब ये जो परमात्मा निरंकार हमारे जीवन में आ जाता है ना, तो ये घर में ही ये निरंकार, ये सतगुरु महाराज, ये सदा रहने वाला, ना ये आता है ना जाता है। ये प्रभु जो परमात्मा है निरंकार, ये सदैव सबके साथ ही रहता है। साथ संगत जी, इसके लिए ना वन में भटकना है, ना कलयुग में भटकना है, ना घर घाट छोड़ना है, ना मोह माया तजनी है प्राणी से। भाई जब हमारे जीवन में ये ज्ञान आ जाता है ना, ये ब्रह्म ज्ञान आ जाता है, तो सतगुरु माता जी यही तो समझाती है, यही तो कहती है कि इसको गृहस्थ में रह के ही हमें ये सब करना है। उठते बैठते सोते जागते इस जो प्रभु परमात्मा ने, जो सतगुरु महाराज ने जो ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आया है, सेवा सुमिरन संगत तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, इसके लिए कोई वन में नहीं भटकना है, कोई घर बार नहीं छोड़ना है। साथ संगत जी, कोई तपस्या नहीं करनी है। बस ये जब ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है, जो माता जी का पासवर्ड है, बाबा का पासवर्ड है, इसको अपने मन में आठों पहर रखना है, ना घर छोड़ना है। ये तो हमेशा सदैव साथ है। इसे हम जब तभी महसूस कर सकते हैं जब आठों पहर मन में ये रहता है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैंने बख्श लो। इसके लिए हमें कहीं नहीं जाना, ये तो सदैव हमारे साथ ही रहता है। साथ संगत जी, तो साथ संगत जी, आओ मिलकर इस सच्चे रब के दीदार करे, दर्शन करे। और सतगुरु माता जी ने अपना हाथ बढ़ाया है, आओ उस हाथ को थाम के असीम विस्तार की ओर बढ़ते चले जाएं। साथ संगत जी, तो साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।